हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो ये है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी क्या फील कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद नियर फ्यूचर में क्या फील करने वाले हैं। मतलब अभी के फीलिंग्स, थोड़ा सा आगे का फीलिंग्स। ठीक है, यही सब हम देखेंगे। आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप चूज़ कर लो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आपको पायल 1 चूज़ करनी है, और अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1 से लेकर 16 के बीच में आपके पार्टनर के नाम का नाम का नहीं, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं कि अभी क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। इस तरफ मैं अभी का और इस तरफ से आगे का जो है देखूंगी। पहला हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा द चैरियट। वाओ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना। इनर वॉइस, ओके, ये वो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है। एग्जिस्टेंस, वाओ। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है, तो अभी अगर कम शफल कर रही हूँ तो परेशानी की बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा था। ठीक है, डिसीजन। ओके, यहाँ पर है रिन्यूअल, यहाँ पर है परफेक्शन। दोनों ही रूट चक्रा के कार्ड हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त करेंटली बहुत सही फील कर रहे हैं। करेंटली ऐसा कुछ नहीं फील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा अरे इसको मतलब इनको तो कोई मेरी पड़ी ही नहीं है, इस तरीके की बात नहीं है। ठीक है, करेंटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोग शादीशुदा हो और अलग हो, या फिर शादी के मैटर तक जाकर बात रुक रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शादी वाला कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। उसके अलावा ये भी है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ना ट्राई भी कर रहे हैं। ओके, वो आपके पीछे से बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है। उनका दिल उनको बोल रहा है कि कुछ डिसीजन लो, क्योंकि एक जो होता है ना अवेकनिंग, वो इनका आ गया है। मतलब इनको कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंस वगैरह समझ आ गया है। तो इसी वजह से ये अभी चाह रहे हैं कि आपको लेकर कुछ डिसीजन लेना, कुछ मेजर डिसीजन लेना। लाइक इनके हायर सेल्फ से ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं इनके हायर सेल्फ से, और इनका हायर सेल्फ उन्हें बोल रहा है कि बहुत हो गया, अभी तुम्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस इंसान को अपने लाइफ में फिर से लेने की ज़रूरत है। इसके साथ एक सेलिब्रेशन का मोमेंट तुम दोनों का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर एक कंक्लूजन पर इस वक्त इन्होंने पहुँचे हैं। कंक्लूजन पर पहुँचा है कि मुझे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आगे बढ़ना है।
काफ़ी क्लियर है आपको लेकर। इनके मन में ना वो और कोई दुविधा नहीं है। अगर इनको आपके तरफ आना है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है अपने माइंड में कि बस मैं क्लियर हूँ, मैं क्लियर बिल्कुल हूँ, मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। रीन्यू करना चाहते हैं ये आपके साथ। इनका जो रूट चक्रा ब्लॉक था, इसी वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते थे, बात नहीं हो पा रही थी। खास करके शायद आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो रूट चक्र अभी बैलेंस हो गया है और डेफिनेटली आप दोनों बहुत जल्दी मिलने भी वाले हो, क्योंकि वो मुझे मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है शायद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने लाइफ को परफेक्ट करने में भी लगे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके साथ ही परफेक्ट करने लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हर तरफ से आप उनका जो लाइफ है ये परफेक्ट करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो परफेक्ट लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं आप फिट बैठते हो, मतलब आप हो इनकी परफेक्ट लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि ये इंसान ने ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले लिया है। इनको शायद कुछ टाइम चाहिए था, ठीक है। इनको खुद के लिए टाइम चाहिए था, मुझे सोचने के लिए था। बाकी एक और चीज़ भी है, यहाँ पर मुझे कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर कोई भी हो, बट कोई यहाँ पर फीमेल इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा मेस कर दिया है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप पर। बट डोंट वरी, अब भी करेंटली ये फील कर रहे हैं कि मुझे एक डिसीजन लेना है, और उनका जो हायर सेल्फ है उन्हें पुश कर रहा है डिसीजन लो, ठीक है। ये खुद किसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनका जो भाग्य है, इनका भाग्य आपकी तरफ इनको धक्का दे रहा है। नहीं, तुम इसे इंसान की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है वो किसी और दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई और उन्हें बुला रहा है या फिर बुला रही है, लेकिन वो दुविधा में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मेरा भाग्य मुझे इस तरफ बुला रहा है। बात करना चाहते हैं, ठीक है। चुप है, डेफिनेटली चुप है। इनके दिमाग के अंदर आप चल रहे हो, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आप चलते हुए मुझे दिख रहे हो, और आपको लेकर कुछ बहुत तगड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलो अभी हम इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में ये पर्सन नियर फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, क्या फील करेंगे, ठीक है। फ्यूचर की फीलिंग्स थोड़ी सी देख लेंगे हम। द सन है यहाँ पर, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है एज गैप हो। डेथ, ओके। ठीक है। सो मैं कार्ड निकाल देती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ। वाओ, द फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब अबंडेंस। और यहाँ पर थंडर बोल्ट है, ये देखो यहाँ पर है थंडर बोल्ट। और डेथ मैं आपको बता रही हूँ क्या है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। गिफ्ट्स, ओके। ये दो कार्ड गिरे थे नीचे, ठीक है। मैं टेबल पर कर रही हूँ तो नीचे गिरा था। यहाँ पर है रिकवरी एंड डेस्टिनी। ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, ओके। सो नियर फ्यूचर में देखो, ये डेथ का कार्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थंडर बोल्ट है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ लौटेंगे। देखो, डेथ का मतलब ये होता है कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यू बिगनिंग होगा वो आपकी तरफ ही होगा, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं, आपकी तरफ आए हैं। आपको क्लैरिटी, शादी, क्लैरिटी मुझे बार बार दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप और आपके पर्सन के बीच में शादी की बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी की बातचीत हो सकती है। स्टिल मुझे यही लग रहा है कि देखो, छोटा सा मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में पीछे से उनका काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो अपने काम पर भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्टॉक तो डेफिनेटली आपको करेंगे आगे जाकर, अभी भी कर रहे हैं, आगे जाकर भी करेंगे।
आपको कुछ सच बात बताएंगे, ठीक है, कुछ सच्ची सी बातें बताएंगे, अपने दिल के अंदर की बातें बताएंगे जो उनके दिल में है। बिल्कुल जिस तरीके से हम एक रॉ इमोशन किसी के सामने रखते हैं, ये वो करेंगे आगे जाकर, ठीक है। कुछ भी हो जाए ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फूल की एनर्जी है, इनको पता है कि मुझे इसी इंसान की तरफ आगे बढ़ना है और ये इसी इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। वो जैसे ही आएंगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जैसे ही वो बात करने के लिए आएंगे, उसके बाद आपका रिश्ता काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। गिफ्ट्स मिल सकता है आपको, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको मिल सकता है। जैसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आकर ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं हो। कुछ ऐसी सच बात बता सकते हैं कि ये हो रहा है पीछे, या फिर ये चल रहा है, ठीक है। ऐसी बातें भी वो आपको बता सकते हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, ठीक है। आप देखो, मैंने डेस्टिनी का बोला था और ये डेस्टिनी का कार्ड आ गया। आगे जाकर इनकी डेस्टिनी खुद ही इनको बोलेगी कि तुम जाओ। भाग्य पर किसी का कंट्रोल नहीं है और भाग्य इनको आपकी तरफ ही धकेलेगा, ठीक है, कि तुम इसी के पास जाओ। रिकवरी है यहाँ पर, आप दोनों के रिश्ते में न्यू स्टार्ट। अभी रिन्यूअल फील कर रहे हैं, आगे रिकवरी। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? अभी उनका जो फिर से स्टार्ट करने का आपके साथ जो डिसीजन वो ले रहे हैं, इस वक्त जो डिसीजन वो ले रहे हैं, आगे जाकर वो उस डिसीजन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अभी करेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं और आगे जाकर ये इंसान उस पर अमल करेंगे, ठीक है। रिकवरी होगा, आप दोनों के रिश्ते में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, एक अच्छा खासा हैप्पीनेस आएगा, ग्रोथ। मुझे ओवरऑल ग्रोथ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बट उनको अपनी लाइफ में कुछ झेलना भी है। कोई थंडरबॉल्ट, कोई टावर मूवमेंट उनके लाइफ में आएगा उसके बाद ही। और एक मिनट आप भूल जाओ उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये है वो है, हम आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या, चलो देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है अगर ज़्यादा रोगे तो डांटूंगा या फिर डांटूंगी। आई थिंक सब नहीं रो रहे हैं, बट कुछ लोग तो रो रहे हैं। ओके, तुम पे वाइट रेड ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। ओके, वाइट रेड ग्रीन। ओहो, क्या हो गया? एक और कार्ड निकाल देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर है मीट सोलमेट। ओके, बहुत जल्दी आप अपने, यही शायद आपके सोलमेट है, तो बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ये जो आपके सोलमेट है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अभी मैं बोलने जा रही थी उनके नाम का पहला अक्षर। चलो देखते हैं। मैं इस तरफ देखूंगी कि अभी क्या फील कर रहे हैं, करंट, प्रेजेंट, और इस तरफ फ्यूचर, ठीक है। पहले मैं करंट क्या फील कर रहे हैं, प्रेजेंट की फीलिंग्स देख लूंगी, फिर उसके बाद फ्यूचर। चलो आपके लिए कार्ड्स आगे। करेंटली है द हायरोफेंट। ओके, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces and हमारा Taurus एनर्जी। शेयरिंग, कंट्रोल, ये किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली ये दो जो एनर्जी है ना, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक बिल्कुल अट्रैक्टेड, ठीक है। मैं बता रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पर है डिसीट, गार्डियन एंजल, ओके, कंफ्यूजन, रिन्यूअल, ओके। सो बेसिकली मुझे अभी ये लग रहा है कि ये क्या फील कर रहे हैं, आपको पता है। ये ना
डेफिनेटली किसी का हेल्प चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सीधा जाकर बात करूं, ठीक है। हो सकता है ये आपके बारे में किसी को बोल रहे हैं, आपके बारे में मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके बारे में ये जा जाकर लोगों को बोल रहे हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग के पीरियड में है ये इस वक्त, बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है। ये जो डिसेप्शन का पीरियड है, जो डिसीट का पीरियड है, इनको बहुत भारी पड़ रहा है, जैसे दिल में एक छेद हो जाता है ना, इस तरीके की इनको ऐसा समय लग रहा है। करेंटली ये वही फील कर रहे हैं, ठीक है। इनका डेफिनेटली मन में ये है कि मुझे एक्शन लेना है, ठीक है, मुझे बात करनी है, मुझे मेरे अंदर जितना भी प्यार है मुझे देना है, मुझे बताना है, मुझे फील करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको वो चीज़ फील करवाना चाहते हैं, बट स्टिल वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद या तो इनको फीलिंग सामने रखना नहीं आता, या फिर ये जानबूझकर नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल है। मुझे दो रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। एक तो हो सकता है वो कंट्रोल कर रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। यही दोनों फीलिंग्स के अंदर ये पर्सन इस वक्त कन्फ्यूज्ड है। इनको न्यू स्टार्ट भी करना है, और इनको ऐसा है कि मुझे कुछ बताना भी नहीं है। करेंटली कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, काफ़ी दुखी है, काफ़ी इनका दिल जल रहा है, बट स्टिल एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि करेंटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं एक्शन लेना, नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली नहीं ले रहे हैं। अगर वो ले रहे होते तो आप ये रीडिंग नहीं देखते होंगे, बट उनका तो है, उनका तो मन है बात करने का, ठीक है ना। इनको ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको किसी को बताने की ज़रूरत है इन्हें कि इंसान का जीवन कितने दिन का है। अगर चाहते हो तो जाओ बात करो, अपनी अकड़ अपनी ईगो में रहकर क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हैं, थोड़े से ईगो इनके अंदर है, मुझे ये दिख रहा है। अगर ईगो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर है जो इनको एक्शन लेने से रोक रहा है। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपके साथ, सब कुछ भूलकर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट एक और भी सोच रहे हैं कि क्या जो फ्रेश स्टार्ट में करूँगा या फिर करूँगी, क्या ये सही रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बातों को लेकर अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको छोड़ दो, एक मिनट आपको भूल जाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको नहीं पता, हो सकता है आपको पता भी हो इनकी परेशानी, बट है ये परेशान। कुछ लोगों से ऐसे डील कर रहे हैं जो लोग इनको अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं, कुछ तोड़ने की इन्हें कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है, और मैं प्यार पर कैसे ध्यान दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त प्यार पर ध्यान नहीं देना है, मुझे इस वक्त अपने पर ध्यान देना है, अपने लाइफ पर ध्यान देना है। उनको दुख है, आपसे अलग होने का दुख है, आपसे बात ना करने का दुख है, बट उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उस दुख के साथ ये इस दुख को कंबाइन नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि ये दुख मेरा अलग है, वो अलग है, ठीक है। मैं अभी रिलेशनशिप का बोझ नहीं सहन कर सकता, क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें ये इंसान अभी सोच रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, बट बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर है जो एक्शन लेना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर वो भी है कि कंफ्यूज्ड है, ठीक है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, जो लोगों के पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं वो लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। मतलब कोई थर्ड पार्टी था, ब्रेकअप हुआ, ये वगैरह हुआ, बट अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। बट जिस इंसान मतलब आपके पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, चाहते हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पता है कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर नहीं है बहुत जल्दी एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप जानने की कोशिश करो कि आपके पार्टनर कौन सी कैटेगरी के हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ये पर्सन क्या जाकर फ्यूचर में फील करने वाले हैं।
ये कार्ड एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी बट मैं नहीं ले रही हूँ। ओके बॉटम में देखो क्या आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अलग करने में कुछ लोग लगे हैं, जैसे कि आप दोनों को अलग करें, आप दोनों अलग होना नहीं चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्यूचर फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको एक क्लियर बात बता रही हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, वो तो विक्टिम है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी में भी है ना, वो वहाँ भी विक्टिम है, ठीक है। उनके तरफ से चीज़ें क्लियर है कि उनको बात करनी है। स्ट्रेस, ये देखो, फाइटिंग, डेफिनेटली ये इंसान ही विक्टिम है। आप इनके ऊपर गुस्सा मत करना, क्योंकि वो मुझे परेशान दिख रहे हैं। प्रायोरिटीज, ये देखो, मास्टर टीचर, ग्रोथ, ग्रीफ, दिख रहा है ना कार्ड्स आपको, ये देखो। ओके, सो फ्यूचर फीलिंग्स अगर मैं उनकी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना भाई, आपको इम्पोर्टेंस देंगे डेफिनेटली। मुझे यहाँ पर फैमिली इशू लग रहा है, आपको बेटर पता होगा। मुझे फैमिली, एक तो फैमिली इशू लग रहा है, दूसरा ये करियर में थोड़ा सा सेटल होना चाहते हैं, शायद करियर को लेकर परेशान है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार ऑफर करेंगे, आपको प्यार देने के लिए ज़रूर आएंगे, डोंट वरी। इनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज होंगी। इस वक्त अगर वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इस वक्त अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही है वो ज़्यादा बड़ी है, आपकी प्यार का मामला है, कभी भी देख लेंगे, तो आगे जाकर नियर फ्यूचर में उनकी वो थिंकिंग चेंज होने वाली है, ठीक है। इनकी प्रायोरिटीज़, ये जिनको इम्पोर्टेंस देते हैं वो चीज़ बदलने वाली है, इम्पोर्टेंस बदलने वाला है इनके लिए, ठीक है। जैसे कि ये आपकी तरफ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ों का बर्डन इनके ऊपर है, तो आगे जाकर वो उस बर्डन को तोड़ देंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर इनको किसी के साथ फाइट करना पड़ा, चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड, ये करेंगे आपके लिए, ये करेंगे फाइट, ठीक है। बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे आगे जाकर आपके साथ। अगर इक्वेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ये डेफिनेटली स्ट्रेस में रहेंगे, बट एक बार अगर आपके साथ इक्वेशन बनता है, फिर से बात होती है, तो वो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर ये है कि जितना प्यार ये आपको आगे आकर दिखाएंगे उससे ज़्यादा इनके दिल में होगा। आपको अगर वो 50% दिखाते हैं तो आप ये ना फील करना कि ये तो इतना ही प्यार करता है वापस आके, जी नहीं, वो ज़्यादा प्यार करते हैं बट दिखा कम रहे हैं। इनके दिल के अंदर हमेशा एक दुख रहेगा, ठीक है। ऐसा है कि जिसके साथ से वो रिश्ता तोड़ कर आएंगे, जहाँ से वो लड़कर आएंगे आपके पास, उस बात का भी इनको वो परेशानी सा रहेगा, उस बात का भी इनको वो तकलीफ़ रहेगा, ठीक है। इनको ऐसा वो भी लगेगा कि मतलब वो दुख रहेगा फ्यूचर में, वो दुख भी इन्हें रहेगा जहाँ से वो आएंगे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आएंगे। बट डोंट वरी, मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। और फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही थी शादी के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के साथ झगड़ा करेंगे कि सपोर्ट करो, मुझे इसी से शादी करनी है, ठीक है। आपकी इनकी लाइफ में आपकी जो जगह है ना वो बदलेगी। जितना कम इम्पोर्टेंस दिया है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। सो उसके बारे में आप परेशान मत हुआ करो, ये उनकी फ्यूचर की फीलिंग्स रहेगी। लेट्स सी यहाँ पर मैसेजेस क्या है। यहाँ पर है हमारा जेलस। हो सकता है कि आप अगर और किसी से बात कर रहे हो तो वो जलते होंगे, कभी कभी बहुत याद आते हो बट मैं कंट्रोल करता हूँ। और ओके, और याद है ना यहाँ पर एक कंट्रोल का कार्ड है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बट आप इन्हें याद बहुत आते हो। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट। हो सकता है इस बार जो कमिटमेंट वो आपको दे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है।
सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।